Dear students, if you are new on this channel, please subscribe for all notification. Today I will discuss with you preposition over. ओवर का प्रयोग हम लोग अंग्रेजी ग्रामर में कहाँ कहाँ करते हैं. If you are new on this channel, please subscribe for all notification. First of all, rule number 1. Rule 1. Rule 1 इसका बोलता है कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर दूरी पर हो. कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर दूरी पर हो, यानी कि वह स्पर्श नहीं कर रही हो. स्पर्श नहीं करे, स्पर्श नहीं हो, दूरी पर स्थित हो, स्पर्श नहीं हो. As for example, the ceiling fan is over our head. फैन जो है, पंखा जो है, सर के ऊपर लगा हुआ है. सीलिंग फैन. दूसरा रूल होता है इसका, कोई वस्तु किसी के ऊपर दूरी पर हो, और साथ में गति कर रही हो, दूरी पर हो लेकिन साथ में गति कर रही हो, तब ओवर का प्रयोग होता है. दूरी पर स्थित है लेकिन उसके साथ गति कर रहा है. जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन. द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन. प्लेन जो है शहर के ऊपर से गुजर रहा है. प्लेन कहाँ गुजर रहा है? शहर के ऊपर से. तो ये एक दूरी बना करके है, एक दूसरे से दूरी है, शहर और प्लेन में दूरी है, बट उसके ऊपर से गति करके गुजर रहा है. तो द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन. ऐसे जगहों पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं. रूल नंबर 3. जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से ढकी हुई हो, तब ओवर का यूज होता है. एक वस्तु जब दूसरे वस्तु से पूर्ण रूप से ढकी हुई हो तो उसको हम लोग वहां पे ओवर का प्रयोग करते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, he put on a coat. He put on a coat. कोट पहनने वाला. He put on a coat over his jacket. Over his jacket. वह कोट जो है जैकेट के ऊपर पहना है, यानी कि जैकेट उसका क्या है? ढका हुआ है उस कोट से. रूल नंबर 4. रूल 4 बोलता है पूरे या संपूर्ण के रूप में ओवर का प्रयोग करते हैं. संपूर्ण के अर्थ में
ओवर का यूज करते हैं। पूरे या संपूर्ण कर्म में भी ओवर का यूज किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ही ट्रेवल्स ऑल ओवर एशिया। एग्जाम्पल, ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर एशिया। वह पूरे एशिया का क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है। तो ही ट्रेवल ऑल ओवर एशिया। रूल 5, किसी बाधा को पार करके एक छोर से दूसरी छोर तक जाना। कोई बाधा आ रहा है, उसको पार करके एक छोर से दूसरी छोर तक जाना। जैसे ही जंप्ड ओवर द टेबल। ही जंप्ड ओवर द टेबल। वह टेबल क्या है? एक छोर से दूसरे तरफ जाने में बाधा था, तो उसको जंप करके कूद करके गया। ही जंप्ड ओवर द टेबल। नेक्स्ट रूल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रूल नंबर 6 इसका क्या है? रूल नंबर 6, किसी वस्तु या स्थान पर कोई गति करे, कोई व्यक्ति या वस्तु गति करे। किसी स्थान पर कोई व्यक्ति या वस्तु गति करे, तब हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज राइटिंग, रैपिडली। He was writing rapidly over the paper. वह एक कागज पे तेजी से लिख रहा था, यानी कि वह किसी वस्तु पर गति कर रहा था। He was writing rapidly over the paper. रूल 7, यदि शरीर का अंग किसी वस्तु के ऊपर झुका हो, तब ओवर का यूज किया जाता है। कोई वस्तु, शरीर जो है किसी वस्तु के ऊपर झुका हो, जैसे ही बेंट ओवर द बेंच। वह झुका हुआ है, वह एक बेंच पे क्या है? झुका हुआ है। उसका शरीर जो है एक बेंच पे झुका हुआ है। ही बेंट ओवर द बेंच, वह बेंच के ऊपर झुका है। रूल नंबर 8, से अधिक या से ज्यादा के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग होता है। से अधिक, से ज्यादा के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग होता है। जैसे he is over
13 ईयर्स ओल्ड, वह 30 साल से ज्यादा का है। ही इज ओवर 30 ईयर्स ओल्ड, वह 30 साल से ज्यादा का है। रूल 9, शासन करने के अर्थ में भी ओवर का यूज किया जाता है। शासन करने का, जैसे कोई रूल कर रहा है, कोई रूलर है, रूल कर रहा है, जैसे अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, अकबर जो था बहुत दिनों तक भारत पे शासन किया, लंबे समय तक शासन किया। रूल 10, के कर्म में, या हम लोग बोलते हैं ना कि दरमियान, माने आपस में दरमियान के अर्थ में ओवर का प्रयोग होता है। के क्रम में या दरमियान के अर्थ में भी होता है। जैसे रीड दिस बुक्स ओवर द वेकेशन, ओवर द वेकेशन। एक छुट्टी के दरमियान, छुट्टी के क्रम में जो है वह क्या किया, इस बुक को पढ़ा है। नेक्स्ट रूल के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका 12 रूल है, 13 रूल है इसका। इसको आप समझेंगे, इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही खास चीज है। मैट्रिक में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसका क्वेश्चन रहता है, इसलिए जरूरी है। रूल नंबर 11, रेडियो, टेलीफोन से संदेश दिया जाए, संदेश प्राप्त हो या दिया जाए तो ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हियर्ड इट ओवर द रेडियो, मैंने इसे रेडियो से प्राप्त किया, मैंने इस संदेश को रेडियो से सुना। रूल 12, किसी एक स्थान से दूसरी और वस्तु को बताने के लिए किसी एक स्थान से दूसरी और वस्तु को बताने के लिए ओवर का प्रयोग होता है। ओवर का यूज किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज ओवर द रोड। रोड के उस तरफ मेरा घर है, वो रोड के इस तरफ से खड़ा होकर के
बता रहा है रोड के इस साइड से कि मेरा घर जो है दूसरे साइड में है। रूल 13, एक किनारे से दूसरे किनारे के लिए भी ओवर का यूज किया जाता है। जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन, ओवर द एक ब्रिज है जो रेलवे लाइन को क्रॉस किया है, उसके ऊपर से गुजरा है, एक छोर से दूसरे छोर की तरफ गया है, तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन।